हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू लर्न इंग्लिश इजीली चैनल। आज के डेली वोकैब सेक्शन में हम लोग देखेंगे वर्ड्स फ्रॉम द हिंदू, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेंगे एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। प्लस वोकैबलरी सेक्शन के अंदर इसकी बहुत अहमियत भी है, क्योंकि जब भी आप अखबार पढ़ेंगे इस टाइप के वर्ड्स आपको ज़रूर देखने को मिलेंगे। दोस्तों, आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर ये वीडियो पसंद आए तो लर्न इंग्लिश इजीली चैनल को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। साथ ही बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करिएगा ताकि आपको हमेशा नोटिफिकेशन टाइम से मिलता रहे। दोस्तों, आज का पहला वर्ड है सैलुब्रियस। सैलुब्रियस एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब स्वास्थ्यप्रद होता है, मतलब फेवरेबल टू और प्रमोटिंग हेल्थ और वेलबींग। इसका हिंदी मतलब ये हुआ स्वास्थ्य या कल्याण को बढ़ावा देने या बढ़ावा देने के लिए अनुकूल। इसका सिनोनिम्स होता है मेडिसिनल, टॉनिक यानी औषधीय। एंटोनिम्स होता है अनहेल्दी, इनसैलुब्रस यानी बीमार और अस्वास्थ्यकर। इसका यूसेज देखिए सेंटेंस में कैसे होगा। वेजिटेबल्स आर सैलुब्रस फूड्स विच प्रोवाइड एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स। आगे आइए, आगे देखते हैं सेकंड सब्जेक्ट, सेकंड वर्ड। इसका है हॉटी। हॉटी एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब घमंडी होता है। मीनिंग है हैविंग अ फीलिंग ऑफ सुपीरियरिटी दैट शोज इटसेल्फ इन एन ओवरबियरिंग एटीट्यूड, मतलब श्रेष्ठता की भावना होना जो अपने आप में एक शानदार रवैया दिखाता है। इसका सिनोनिम्स जो होगा वो होगा कैवलियर यस पॉम्पस यानी अभिमानपूर्ण और गर्वित। इसका एंटोनिम्स होता है मोडेस्ट, आडंबरहीन, जो बिल्कुल मामूली सा हो। हम्बल, नम्र स्वभाव का। इसका सेंटेंस में यूसेज देखिए, ही वॉज डिस्प्लेस्ड विद हर हॉटी एयर्स। आगे देखिए वर्ड, आगे वर्ड है आपका, ये वर्ड होता है ब्रेजन। ये एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब ज़बरदस्त होता है। मीनिंग देखिए ऑब्वियस विदाउट एनी अटेम्प्ट टू बी हिडन, मतलब जो स्पष्ट है बिना किसी प्रयास के छिपे रहना। ब्लैटेंट, बोल्ड, जबरदस्त, निर्भीक। इसके दो सिनोनिम्स हैं। एंटोनिम्स है हम्बल और मीक। हम्बल का मतलब विनीत, नम्र। मीक माने निरअहंकार, जिसके अंदर अहंकार ना हो। यूसेज देखिए, इन अ ब्रजन असॉल्ट द गैंग फायर्ड देयर वेपन्स एट द पुलिसमैन। आइए आगे देखते हैं तीसरा वर्ड। होप आपको ये क्लियर हो रहा होगा। तीसरा वर्ड है हेल्पलेस। ये एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है अभागी, यानी जिसका किस्मत साथ नहीं देता, जिसका भाग्य नहीं होता। स्पेशली ऑफ अ पर्सन के लिए बोलते जो अनफॉर्चुनेट होता है, विशेषकर किसी व्यक्ति का दुर्भाग्य। सिनोनिम्स में आता है इसका अनफॉर्चुनेट दुर्भाग्य, अनलक्की बदकिस्मत। एंटोनिम्स बन जाएगा इसका फॉर्चुनेट भाग्यशाली, लक्की सौभाग्यशाली। मैनी चिल्ड्रंस आर हेल्पलेस विक्टिम्स ऑफ दिस वॉर। ये इसका यूसेज था सेंटेंस में, आपको शायद समझ आ गया होगा। आगे देखते हैं एक और नया वर्ड, बहुत ही इम्पॉर्टेंट वर्ड है, जो वर्ड है डेस्पोटिक। ये एडजेक्टिव है जिसका मतलब निरंकुश होता है। टिपिकल ऑफ डेस्पोट, या आप इसे टायरेनिकल भी बोल सकते हैं। एक निरंकुश की विशिष्ट या अत्याचारी तानाशाह। इसके सिनोनिम्स आ जाता है ऑटोक्रेटिक, एक तंत्र जिसे बोलते हैं, डिक्टेटोरियल निरंकुश, टोटलिटेरियन तानाशाही, एक दलीय सत्तावादी ऑथोरिटेरियन। इसका एंटोनिम्स होता है डेमोक्रेटिक, अकाउंटेबल यानी लोकतांत्रिक, अकाउंटेबल जो जिम्मेवारी लेता हो। इसका यूसेज देखिए सेंटेंस में कैसे होगा। अंडर ऑर्डर्स फ्रॉम द डेस्पोटिक रूलर citizens were denied freedom of speech।
दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, नोट कर लेना। अंडर ऑर्डर्स फ्रॉम द डेस्पोटिक रूलर सिटीजन्स वर डिनाइड फ्रीडम ऑफ स्पीच। मैंने यूसेज में सेंटेंस बहुत ही साधारण लिए हैं ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आए। आइए नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, एक्सपंज। एक्सपंज का मतलब होता है आपका मिटाना, यानी ऑब्लिटरेट और रिमूव कंप्लीटली समथिंग अनवांटेड और अनप्लेजेंट, यानी पूरी तरह से तिरछे या हटाए कुछ अवांछित या अप्रिय। मतलब किसी चीज़ को जो अवांछित था या अप्रिय था उसको बिल्कुल ख़त्म कर देना, मिटा देना। इसका सिनोनिम्स होता है इरेडिकेट मिटाना, एलिमिनेट समाप्त करना, एबोलिश उन्मूलन करना भी बोलता है, एनिहिलेट एनिहिलेट क्या होता है संहार करना, ठीक है। एंटोनिम्स आता है रेनोवेट यानी नवीकरण, रिपेयर मरम्मत, रेस्टोर बहाल करना, रिवैम्प सुधार करना। द लॉयर डिड एवरीथिंग ही कुड टू expunge his client's name from the murder scandal. I hope this sentence is clear to you. Now let's see another word. दूसरा वर्ड है आपका दूसरा वर्ड है आपका, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है, देखिएगा, डिसइनफ्रेंचाइज। डिसइनफ्रेंचाइज का ये एक वर्ब है जिसका मतलब होता है नागरिकता से वंचित करना। वंचित करने को बोलते हैं, जैसे डिप्राइव ऑफ द राइट टू वोट, डिप्राइव हो गया वंचित करना, और वोट के अधिकार से भी अगर किसी को वंचित किया जा रहा है इसका मतलब ये हो गया कि उसे नागरिकता से भी वंचित किया जा रहा है। क्लियर है? कोवस इसका सिनोनिम है, पहला डिप्राइव है, इम्प्रिजन है, ऑप्रेस है, शकाल है, सब्जुगेट है, सप्रेस है। इसका एंटोनिम होता है लिबरेट, रिलीज, परमिट, मतलब संवाधीन करना, मुक्त करना, मुक्ति, अनुज्ञापत्र या अनुमति। गवर्नमेंट शुड disfranchise the people having the voting identity of two cities or states। मतलब सेंटेंस से क्लियर है कि गवर्नमेंट उनको डिसफ्रेंचाइज कर दे, यानी नागरिकता से वंचित कर दे या वोटिंग राइट से वंचित कर दे, जिसके पास वोटिंग आइडेंटिटी दो शहर या दो राज्य के हैं। आया, अब आगे देखिए नेक्स्ट वर्ड, ये है रिक्रिमिनेशन। रिक्रिमिनेशन आपका जो होता है, रिक्रिमिनेशन ये एक नाउन होता है जिसका मतलब आरोप होता है। आरोप का मतलब आप समझ रहे होंगे, ब्लेम करना किसी को। उसका मीनिंग अगर इंग्लिश में देखेंगे, म्यूचुअल एक्यूजेशन, ठीक है, किसी और से जवाब में एक आरोप, मतलब किसी पे आरोप लगाना है। इसका सिनोनिम्स देखिए, रिटेलिएशन, काउंटर अटैक, एक्विजेशन, कंडमनेशन यानी प्रतिशोध, प्रतिवाद, दोषारोपण करना, निंदा करना। इसका एंटोनिम्स होता है एक्सेप्टेंस, अप्रूवल एंड असेंट, यानी अधिग्रहण, स्वीकृति, प्रख्यापन, अनुमति। He submitted a letter of resignation free of recrimination or argument. Sentence is very simple. I think you will be able to catch this word. Now come to the next. ये viable. Viable ये एक adjective होता है जिसका इंग्लिश मीनिंग देखेंगे able to work as intended और able to succeed, यानी इच्छा अनुसार काम करने में सक्षम या सफल होने में सक्षम। इसका सिनोनिम्स होता है एप्लीकेबल, फिजिबल, लागू और संभव, इसके हिंदी मीनिंग है। एंटोनिम्स होता है इम्पॉसिबल, अनलाइकली, असंभव या असंभाव्य, जिसकी संभावना नहीं की जा सकती। यूसेज है इन ऑर्डर टू मेक द कंपनी वायबल it will unfortunately be necessary to reduce staffing levels, जो आजकल मोस्टली कोरोना के केसेस में हो रहा है, कंपनियां स्टाफ कम कर रही है ना। आई होप दिस सेंटेंस इज क्लियर टू यू। तो दोस्तों ये थे आज के वर्ड। आपको वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लर्न इंग्लिश इजीली चैनल को लाइक करना और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, साथ ही बेल आइकन भी ज़रूर दबाएं।
आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं नए शब्दों के साथ, तब तक मुझे इजाज़त दीजिए। धन्यवाद।